नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 22 अक्टूबर 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। उससे होगा क्या दोस्तों, जब भी कोई नई वीडियो यहाँ पर अपडेट होगी तो उसका लिंक और पीडीएफ सबसे पहले आप लोगों को वहीं पर ही मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर, और हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज avision.co.in, जहां पर आपको जितने भी कोर्सेज ऑनगोइंग अपकमिंग सब कुछ के बारे में डिटेल मिलेगी दोस्तों। और आप चाहे तो अपने आप को हासिल फ्री वहां पर रजिस्टर भी करवा सकते हैं और एनरोल भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। Who has scripted history in the ongoing AIM Chess Rapid Online Tournament as he defeated Magnus Carlsen, thereby becoming a youngest player? Right? तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑनगोइंग एम चेस रैपिड ऑनलाइन टूर्नामेंट चल रहा है, ठीक है, बेसिकली उसमें मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे यंगेस्ट प्लेयर का नाम यहाँ पर आपको बताना है। और यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा धोनारुमा गुकेश, डी गुकेश के नाम से इन्हें जाना जाता है, राइट। तो डी गुकेश बिकम द यंगेस्ट टू बीट वर्ल्ड चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन। दोस्तों आप इनकी फोटो पहले भी देख चुके हो और पहले भी हमने इनके बारे में बहुत बार डिस्कस किया है। यहाँ पर दोस्तों ये यंगेस्ट प्लेयर बने हैं चेस के, जिनका नाम क्या आपका डी गुकेश, ठीक है, पूरा नाम है धोनारुमा गुकेश। इंडिया टीनेजर डी गुकेश स्क्रिप्टेड हिस्ट्री इन द ऑनगोइंग एम चेस rapid online tournament as he defeated Magnus, thereby becoming the youngest player ever to beat him as world champion. The 16-year-old D. Gukesh defeated Carlsen with white in the ninth round, and hence he defeated the Norwegian during his reign as world champion. Right? तो यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, क्योंकि स्पोर्ट्स पर इसका आपका क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर यंगेस्ट प्लेयर बने हैं जिनका नाम क्या है दोस्तों, डी गुकेश इंडिया के हैं और इन्होंने हराया है वर्ल्ड चेस चैंपियन में मैग्नस कार्लसन को, ठीक है। ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। जो दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा, जो पॉइंट टू पॉइंट होगा, सिर्फ वही न्यूज हम आपको यहाँ पर दोस्तों देंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। CERTIN in collaboration with Power CSIRTs successfully designed and conducted the cyber security exercise Power X. What was the theme of the exercise? Correct will be your defending cyber induced disruption in IT and OT infrastructure, right? तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर पॉइंट है साइबर सिक्योरिटी का, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट क्या है, साइबर सिक्योरिटी का, जिसको दोस्तों कंडक्ट किया है किसने, सीआरटिन ने मिलकर और पावर CSIRTs ने मिलकर। ये एक्सरसाइज एक जॉइंट एक्सरसाइज है जिसका नाम रखा गया है पावर एक्स 2022। तो ये जो पावर एक्स 2022 है बेसिकली दोस्तों ये 193 इन्वाइटेड पावर सेक्टर यूटिलिटीज है जहां पर पार्टिसिपेट करेंगे साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज पावर एक्स के लिए। एंड इट वाज सक्सेसफुली डिजाइन एंड कैरिड आउट बाय द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम एंड पावर CSIRTs। ऑन द एक्सरसाइज डे the CERTIN team collaborated with the Power CSIRTs authorities exercise planner team as exercise coordinators, right? तो ये बात ध्यान रखना दोस्तों। एक बात मैं आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल क्रक्स में बता दूं कि CERTIN और इसके साथ कोलैबोरेशन किसका आया है, आपका पावर CSIRTs, ठीक है। ये दोनों के कोलैबोरेशन में दोस्तों यहाँ पर क्या बना है, एक जॉइंट एक्सरसाइज बना है साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज, और उसका नाम क्या है आपका पावर एक्स, ठीक है। पावर एक्स 2022 आप बोल सकते हो, जिसका एम आपका क्या है, साइबर सिक्योरिटी। एम क्या है इसका, साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है बेसिकली, ठीक है। तो ये आपको इधर ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यूनियन MOS फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर हैज फ्लैग्ड ऑफ फॉर द फर्स्ट Semicon India Future Design Roadshow in which of the following state? तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली क्या हुआ है, यूनियन MOS जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है आपके राजीव चंद्रशेखर ने, इन्होंने पहला सेमी
सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो क्या किया है, फ्लैग ऑफ किया है। कौन से स्टेट में किया है बताना है आपको, करेक्ट हो जाएगा गुजरात। दोस्तों गुजरात में बहुत कुछ हो रहा है और गुजरात से रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो लॉन्च किया गया राजीव चंद्रशेखर के द्वारा, एंड दैट स्टेट मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी फॉर द यूनियन, एंड ऑफिशियली kicked off in Semicon India Future Design Roadshow in Gujarat. Speaking at an event, Chandrasekhar started that the roadshows were organized with the intention of encouraging startups, next generation innovators, business titans, and to invest the semiconductor designs. Right? तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर स्टार्टअप को एक किक देने के लिए, स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, आपका ये सेमी कोलन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो जो है उसे लॉन्च किया गया है राजीव चंद्रशेखर के द्वारा, ठीक है। As envisioned by Prime Minister Narendra Modi, it will contribute to the development of a strong semiconductor ecosystem in the nation. At the occasion, the minister also unveiled the ISRO tested and approved NAVIC receiver chipsets. They are prepared to or for commercial market deployment, and the government wants to get marry young Indians interested and involved in a Semicon India trip by bringing the program every student and every campus, right? तो दोस्तों यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है या फिर ये जो स्टार्टअप है दोस्तों, हर तरीके से हर बच्चे की तरफ पहुंचे और हर कैंपस में इसका दोस्तों अवेयरनेस हो, ताकि अगर कोई स्टार्टअप करना भी चाहता है, ताकि कोई किसी के पास कोई नेक्स्ट जनरेशन इनोवेटर्स है या फिर कोई आइडियाज है उनके पास अच्छे, तो वो यहाँ पर उसे प्रेजेंट कर सके, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला क्वेश्चन कि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो राजीव चंद्रशेखर जी के द्वारा, ये आप ध्यान रखना। दूसरी बात दोस्तों कि यहाँ पर इसका नाम क्या है, और तीसरी बात कि ये कहाँ पर हुआ है, तो गुजरात में हुआ है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। विच ब्रांड्स बासमती राइस recognized एज वर्ल्ड्स नंबर 1 बासमती राइस ब्रांड। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम खाते भी हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि बासमती राइस का कौन सा ब्रांड नंबर 1 ब्रांड यहाँ पर बना है, ठीक है। तो ऑप्शन है दावत, इंडिया गेट, लाल किला, कोहिनूर। करेक्ट विल बी और इंडिया गेट, राइट। तो इंडिया गेट, द flagship brand of KRBL, has been recognized as world's number 1 basmati brand in market study conducted by leading global research company. The quantitative study by Modor Intelligence covers research of white and brown basmati rice category across continents like the Americas, Europe, Asia Pacific, Middle East, and Africa. Right? The research has been done using methodologies like primary and secondary research, data triangulation, and insight generation. यहाँ पर कौन कौन से पैरामीटर्स पर दोस्तों इसे जांचा गया है और उसके बाद ये दोस्तों वर्ल्ड नंबर 1 बासमती राइस ब्रांड यहाँ पर बना है इंडिया गेट, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, सेकंड नंबर पर आता है दावत, फिर आता है आप लोगों का लाल किला और फिर आता है आपका कोहिनूर, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मोडर इंटेलिजेंस जो क्या है, बेसिकली दोस्तों एक ग्लोबल रिसर्च कंपनी है जिसने फाउंड किया है कि 4000 प्लस एंटरप्राइजेस अक्रॉस इंडिया एंड 100 प्लस कंट्रीज अक्रॉस मल्टीपल industries are there for India Gate Basmati rice, right? So this is very 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 important. Next question number 5 के ऊपर, which of the following country has filed an application seeking a GI tag for Nihonshu? Correct will be your Japan. दोस्तों this is the first time a product of Japan has been filed a tag with a GI registry in Chennai. The Embassy of Japan, New Delhi, has filed an application seeking a geographical indication for Nihonsu, that is Japanese sake, an alcoholic beverage. It is learned that this is the first time a product of Japan has filed a GI registry here. दोस्तों इंडिया जो हमारे इंडिया में एम्बेसी है जापान की, न्यू दिल्ली से वहां पर एप्लीकेशन सी की है कि जो अल्कोहलिक बेवरेज है जिसका नाम है निहोंशु, जिसको आप जापानीज साकी भी बोल सकते हो, ठीक है, उसको यहाँ पर क्या मिला है, जीआई टैग मिला है, ठीक है। पहली बार इसका नाम जरूर याद रखिएगा और जापान ये याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा, ये बेवरेज है अल्कोहलिक बेवरेज, राइट, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, who has been appointed as chairman of UB? Correct will be your Atanu Chakraborty, right? फोटो आप इनके यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं। अतानु चक्रवर्ती has been appointed as independent chairman of UB board as told by the company itself. In addition, Atanu Chakraborty serves as HDFC's board chairman at the moment, and Atanu Chakraborty served as joint secretary for the Ministry of Finance and member of CBDT of Reserve Bank of India.
according to the press release from the Chennai based debt marketplace. दोस्तों यहाँ पर अतानु चक्रवर्ती अपॉइंट होंगे न्यू चेयरमैन फॉर यूबी। ये अपॉइंटमेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है किसका, आपका करंट अफेयर्स का। जैसे मैंने हमेशा आपको मेरे सेशन में बताया है कि रैंक और इंडिसेस के बाद कोई इंपॉर्टेंट सेगमेंट अगर हो जाता है तो वो होता है अपॉइंटमेंट का। तो यहाँ पर जितने भी अपॉइंटमेंट्स है आप उसे क्या रखेंगे दोस्तों, नजर में रखेंगे, ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अतानु चक्रवर्ती, राइट, इनका नाम आप याद रखोगे ताकि आपको जब भी कभी आप देखो या फिर आप कभी रिकग्नाइज करो या कभी मान लो भूल भी गए ना, तो आपके रिफ्लेक्सिव माइंड में कहीं ना कहीं ये हिट कर जाएगा आपको, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपॉइंटमेंट के सेगमेंट को अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे is global healthcare event observed every year on, correct, will be 20th of October. World Osteoporosis Day is global healthcare event observed every year on 20th of October, and the day is observed to promote the early diagnosis of osteoporosis, its treatment, preventive tips, and strong bones. The campaigns are mainly focused on encouraging people to take preventive measures for their bone health and to avoid any risk of osteoporosis associated complications in the future. सबसे इम्पोर्टेंट कि इस दिवस की थीम दी गई है, तो थीम हमें याद करनी होगी। थीम होगा स्टेप अप फॉर बोन हेल्थ, स्टेप अप फॉर बोन हेल्थ, राइट। तो ये आपको इधर क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो बोन डेंसिटी या फिर रेगुलर बोन हेल्थ स्टेटस है ना, उसको यहाँ पर दोस्तों एनकरेज करने के लिए कि ये भी जरूरी है। सिर्फ हमारे शरीर के दूसरे भागों की तरह, दूसरे ऑर्गन्स की तरह, पार्ट्स की तरह बोन हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारी चीजें तो बोन पर ही टिकी है दोस्तों। स्केलेटन तो मजबूत होना चाहिए ना, तभी तो आगे बाहर की जो चीजें, आपका मांस है या फिर आपका जो स्किन है, ये सब होल्ड करेगा, अदरवाइज कैसे होगा। अंडरस्टूड। तो बोन हेल्थ इज एज मच एज इम्पोर्टेंट लाइक अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, राइट। तो यहाँ पर ये दिवस मनाया था 20 अक्टूबर को, थीम है स्टेप अप फॉर बोन हेल्थ। नेक्स्ट शब्द, World Statistics Day 2022 is celebrated annually on, correct will be on 20th of October as well. वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे को 20 अक्टूबर को रिकग्नाइज किया जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पर दोस्तों बेसिकली स्टैटिस्टिक्स ना हो तो हमें किसी चीज का सर्वे ही ना कर पाए हम, राइट। तो यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन has been at the forefront of advocating for the use of statistics to track progress towards the SDG goals. Good data and statistics are essential for effective planning, monitoring, evaluation of progress towards SDG, right? तो यहाँ पर दोस्तों प्लानिंग है, या फिर यहाँ पर आप मान लो मॉनिटरिंग है, ठीक है, या फिर आप मान लो उस चीज को इवेल्युएट करने की प्रक्रिया है, इवेल्युएशन है। इन तीनों चीजों को दोस्तों यहाँ पर क्या करता है, एसडीजी गोल की तरफ हमें एक कदम बढ़ाता है, ठीक है। हम किसी चीज को प्लानिंग कर रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट किया है, उसको मॉनिटर कर रहे हैं, और मॉनिटर करने का उसके रिजल्ट्स को इवेल्युएट कर रहे हैं, इवेल्युएशन कर रहे हैं कि क्या गलती हुई, क्यों नहीं आया रिजल्ट, अप टू द मार्क आए कि नहीं, अप टू द मार्क आए तो कैसे आए, क्या हमें और अच्छा करना चाहिए कि और ज्यादा अच्छे मिले। ये सारी चीजें इवेल्युएशन होती है, राइट। तो ये सारे है ना, तो प्लानिंग, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन के ऊपर चलता है एसडीजी गोल्स। थीम क्या है, डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। तो इसकी थीम क्या हो जाएगी, डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट थीम दी गई है दोस्तों। थीम आपको याद करनी है, कोई भी इंपॉर्टेंट डे की अगर थीम होती है तो आप याद करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, Serbian scientists have named a new species of beetle after the tennis player. Correct will be on Novak Djokovic. Serbian scientists have named a new species of beetle after tennis player Novak, a Serbian tennis player, due to his speed, strength, flexibility, durability, ability to survive in a difficult environment. The new species of beetle belongs to the Duvalius genus that is present in Europe. तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली बीटल आपको पता ही क्या होता है, एक तरीके मतलब स्पीशी होती है, मतलब मक्खी टाइप्स में आती है वो, है ना। और यहाँ पर दोस्तों बेसिकली सर्बेनियन साइंटिस्ट जो है उस स्पीशी का नाम यहाँ पर किसके नाम पर रखा गया है, नोवैक के, जो कि एक बहुत जाने माने टेनिस स्टार है, जिनकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन बुक्स एंड ऑथर्स पर है, इस पर आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेम द ऑथर ऑफ द बुक अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी, करेक्ट विल बी और साहिल सेठ। दोस्तों IRS जॉइंट कमिश्नर जीएसटी कस्टम एंड नार्कोटिक्स ऑफ यूथ इन्फ्लुएंसर Sahil Seth launched his book titled A Confused Mind Story. The book was launched by the first look was unveiled in the presence of Union Health Minister Shri Mansukh L. Mandavia. Right? The book was published by Blue Rose Publication House and one of the top fiction, non-fiction, and poetry book publishers in India. The book is based on the contrast between the spiritual and material world.
The book depicts the answers behind the confusion of a common man in day to day life and explains the rational behind the meaning of life and belief system, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर दोस्तों एक बुक लॉन्च की गई है, कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी। ये किसके द्वारा यहाँ पर ऑथर की गई है? साहिल सेठ, जो कि एक आईआरएस ऑफिसर है, राइट। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप इसे याद करके रखेंगे, नोट बनाकर रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा दोस्तों। अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोग चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी नई इंपॉर्टेंट वीडियोस डालूं आपको मिलती रहे। शेयर कर दीजिएगा ऐसे एग्जाम एस्पिरेंट्स के साथ जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके क्लासमेट्स ही क्यों ना हो सकते हैं, सबको आपको इसे क्या करना है? शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा। आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ दोस्तों टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम के ऊपर आपको सारी लिंक और पीडीएफ सबसे पहले मिल जाएगी। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।